जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित राणा अंकित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो जो भी आज हमारी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले मेरी फर्स्ट वीडियो को देखें तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। चलिए सीखते हैं। देखिए, जैसे मैंने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3 = 7। तो 2x + 3 = 7 है तो क्या करेंगे, 2x जब ये इधर है तो इधर आकर ये काय का हो जाएगा, माइनस का। तो इधर आके ये हो जाएगा 7 और ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा 3। तो 2x = 7 में से 3 गए, क्या बचे 4। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यदि कोई चर हो और उसकी गुणा में कोई अचर हो, या इसे हम कहते हैं संख्या हो, यानी कोई चर हो और उसकी गुणा में कोई क्या हो, संख्या हो, तो दूसरी तरफ जाकर वे काय में पहुंच जाती है, वो डिवाइड में पहुंच जाती है। तो इसका मतलब हुआ x = 4 और बट्टे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, x = 2। ये आपका क्या आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर। ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इस सेकंड क्वेश्चन में भी अब यहां देखिए गर्ल्स, ये भी गर्ल्स है, ये बॉयज और ये क्या है, बॉयज। इसका मतलब है हमें गर्ल्स को गर्ल्स की तरफ ले जाना है और बॉयज को बॉयज की तरफ, यानी एक्स वाले को एक तरफ ले लो और बिगर एक्स वाले को एक तरफ। जैसे 2x, जब हम इसको देखिए, जब हम इस x को इधर लेके आएंगे तो अपना चिन्ह बदलेगा और काय का हो जाएगा, ये माइनस का। तो माइनस के कितने हो जाएंगे, x। समझ में आई बात। इसके बाद माइनस के 15 तो है ये। अब यहां ये 5 है, अगर 5 को मैं इधर ले जाऊंगा संख्या की तरफ तो ये भी तो अपना चिन्ह बदल के आएगा, काय का, माइनस का। तो 2x माइनस के x = माइनस के 15 और इधर जाके ये प्लस के, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, ये 5। तो 2x में से एक x गया तो यहां कितना बचा, x = माइनस के 15 में से माइनस के 15 और माइनस के 5 जुड़ के माइनस के कितने हो गए, 20। यानी आप किसी के पास, आपके पास 10,000 रुपये कर्ज था, आप फिर उससे 5,000 और ले आए तो आपके पास 15,000 रुपये कर्ज हुआ। ये यही कह रहा है कि उसके पास पहले से ही 15,000 रुपये का कर्ज था, यानी 15 रुपये का कर्ज था। उसके बाद उसने 5 रुपये का और कर्ज ले लिया इससे, तो इसका मतलब ये माइनस के कितने हो गए, 20। तो ये गलती ना करें कि ये माइनस के 15 और माइनस के 5 जुड़ के प्लस के 20 हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट इस गलतियों को करते हैं। तो मैं आपको अपनी वीडियो में यही समझाना चाहता हूं कि हम गलती कहां करेंगे और गलती कहां नहीं करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, 3x, मैंने आपको यह बताया कि x वाले जो होंगे उनको एक तरफ लेके आएं और बिगर x वाले के एक तरफ, यानी संख्याओं को एक तरफ करें और x वालों को एक तरफ। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि गर्ल्स गर्ल्स में बैठेंगे, यानी लड़कियां लड़कियों में बैठेंगे और लड़के लड़कों में बैठेंगे। तो वही हम करेंगे इसमें। 3x, जब मैं इस 4 को इधर को लेके आऊंगा तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये प्लस का 4x है, तो इधर आके माइनस के 4x हुए = अब इस 7 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये अगर प्लस के हैं तो यहां आकर क्या के हो जाएंगे, ये माइनस के, चिन्ह बदल जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो यहां पर 17 और माइनस के कितने हो जाएंगे, 7। 3x में से 4x गए तो माइनस के x बचे = कितने हो जाएंगे, ये 10। अब बात आती है कि x = माइनस के 10। ये क्वेश्चन है। अब x = माइनस के 10, यहां गलतियां होने के चांसेस हैं यहां पर। अब मैं ये गलतियां आपको सुधरवाता हूं। देखिए, ये 3 है और ये 4 हैं, ये 3 है और ये 4 हैं। आप जानते हैं जो भी संख्या बड़ी हो, यानी नियम क्या कहता है, ये जो संख्या
बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए ये जो हिंदी में मैं बातें लिखता हूं ये आपके याद होनी चाहिए, समझनी चाहिए। देखिए 3x माइनस के 4x, ये 4x बड़े हैं, कहने का मतलब बड़े हैं, इसका मतलब 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा x, 1x। तो इसका मतलब है यह माइनस का आ रहा है, इसका चिन्ह आ रहा है ना ये उतर के। अगर ये यहां पर 4 होते और प्लस के 3 होते तो यहां निशान क्या आता, प्लस का। आपकी समझ में आई बात। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, 3x/2। अब तो आपकी समझ में, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, इजिकल टू 1/4। इसको इधर लेके जाएंगे माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, माइनस का 2/5। अब क्या करेंगे, यहां पर एक मान लेंगे और ये है ही। अब है ये अंश बटे हर में, ये कौन क्वेश्चन है आपका, अंश बटे हर में। अगर अंश बटे हर में है तो आप जब छोटी क्लास में पढ़े होंगे तो सर ने आपको समझाया होगा कि बेटा इन दोनों की शकल एक सी हो, यानी इन दोनों की शकल कैसी हो, एक सी। कहने का मतलब है ये 4 और 5 का एलसीएम लो या इन दोनों को एक सा कर लो। तो हमने क्या करा, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो 3x माइनस के 2 दूनी 4x बटे इन दोनों की आपस में गुणा कर लीजिए, तो 2 एकम 2 इजिकल टू, ऐसे ही यहां करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर लेंगे, इसकी गुणा इसमें, और इन दोनों की क्या कर लेंगे, गुणा आपस में। तो देखिए 5 एकम 5 माइनस के 4 दूनी 8 और बटे 5 चौक 20। यहां पर आप देखेंगे अब वही रूल, देखिए ये 4x 3x माइनस के 4 है, माइनस का x बचा, अपॉन कितना बच गया है 2 इजिकल टू। यहां पर भी आप देखेंगे माइनस के 8 है प्लस के 5 है तो चिन्ह आएगा माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा ये 20। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई, यदि किसी x या y की डिवाइड में कोई संख्या होती है तो वो दूसरे के कहां चली जाती है, मल्टीप्लाई में। तो देखिए माइनस से तो माइनस खत्म हो गया, तो x बराबर 3 बटे 20 और गुणा कितना हो गया ये 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 धाम 20, तो x की वैल्यू आपके पास आई x बराबर 3 बटे 10। यह आपका हो गया आंसर। तो आपके समझ में आया क्वेश्चन, ये सब आपके आए हुए क्वेश्चन है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को तो देख के हमारे भाई लोग एकदम कंफ्यूज कि ये पॉइंट का मतलब क्या होता है। मैं आपको पॉइंट बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। अब जो रूल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे तो उन्हीं रूल का यूज करेंगे। सबसे पहला इनको सेपरेट करेंगे, यानी लड़कियां लड़कियों में जाएंगे और लड़के लड़कों में आएंगे। तो 2.5x इसको इधर लेके आएंगे, जब देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का आएगा ना, तो माइनस के 1.5x इजिकल टू 5.5, तो ये है ही। अब हम जो संख्या है यानी इस संख्या को इधर को लेकर आएंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 1.5। अब आती है बात इनको घटाने की। अब यहां पे घटाना, जोड़ना, गुणा करना और भाग करना बड़ा आसान है दशमलव का, मगर हमारी समझ में नहीं आता। सबसे पहला रूल क्या कहता है इसका, फर्स्ट रूल कहता है दशमलव को जोड़ते व घटाते समय, दशमलव को जोड़ते समय और घटाते समय की बात है ये, ऊपर व नीचे रखते हैं, यानी एक सीध में रख लो, ऊपर नीचे रख लो, या ऐसा कह सकें एक रेखा में रखते हैं। इसका मतलब है अब जैसे 2.5
मैं आपको यही समझाऊं, अगर मुझे 2.5 में से 5x में से घटाना है 1.5x, तो देखिए ये पॉइंट एक ही रेखा में रखा हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो इसको ऐसे घटाएंगे, 5 में से 5 गए 0, दशमलव को दशमलव में रखेंगे और 2 में से 1 गया कितना, एक ही तो बचा, और यहाँ x है तो इसको x कर लीजिए, सबसे पहली बात। ऐसे ही आप इसको करेंगे तो 5.5 में से इसको घटाएंगे 1.5, इसको घटाएंगे तो देखिए मैंने आपको बताया एक रेखा में रखने, यानी पॉइंट के पॉइंट, इसका मतलब है, समझ में आई बात। यानी 5 में से 5 गए 0, 5 में से 4 गए कितने, एक गया, कितने बचे 4, इसका मतलब 1.0x इज इक्वल टू 4.0। तो x की वैल्यू आई आपके पास 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। कहने का मतलब है मेरा, ये तो एक अपनी मुंह भाषा से बनाया हुआ नियम है। नियम क्या होता है कि दशमलव को जितने अंकवाद होता है, यानी दशमलव को अगर 2 अंकवाद है, सपोज कीजिए आपका 2.53 हो और 2.5 हो, 0.1 हो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐड करूं तो मैं कैसे करूंगा, देखिए दशमलव को दशमलव की सीध में रखना है, इसका मतलब है 0. पहले इसको रखेंगे 2.53, दशमलव को दशमलव के नीचे रख लीजिए, यहां पर देखिए 2 आगे आ जाएगा और 5 इसके, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं कि यहां पर ये संख्या क्यों नहीं आई। इसके बाद हम 0 का यूज कर लेते हैं ऐसे करके, यहां पर देखिए पॉइंट तो यहां लगाएंगे, इससे पहले 1 है, उसके बाद क्या है 0, और इसको 0 कर लेंगे प्लस, और इन दोनों को क्या कर लेंगे आप जोड़ लेंगे, 3 का 3, 5 और 5 10, अरे 11 को 1 का हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 5.13। तो देखिए मैंने आज आपको समीकरण के इस टाइप के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं इस वीडियो में। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, फिर कह रहा हूं कि एक बार आप फर्स्ट वीडियो को देखें तो ये आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएंगे, और आप इसको एक बार या 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लास्ट तक भी आपको आर्मी, यानी यहां से है जनून फॉर इंडियन आर्मी। जय हिंद।